हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सब्लिमेशन। ये भी सेपरेटिंग अ मिक्सचर का एक प्रोसेस है। सब्लिमेशन का मतलब है जब भी कोई सॉलिड प्रोडक्ट सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ज़्यादातर कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे कि मान लीजिए लोहा है, आयरन है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको जब हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड आयरन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ज़्यादातर चीज़ इस तरह से चलती है। आइस को देखें, आइस को अगर आप थोड़ा पिघला देंगे तो वो वाटर बनेगा जो लिक्विड फॉर्म में है, और उसे भी आप हीट करेंगे तो ये वाटर वेपर फॉर्म करेगा जो कि गैसियस फॉर्म में है। लेकिन अगर कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें इस ये सब्लिमेशन का जो मेथड है वो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने में मदद होता है जिसमें एक कंपोनेंट यानी कि एक पार्ट सब्लिमेबल होता है और दूसरा पार्ट नॉन सब्लिमेबल होता है। सब्लिमेबल का मतलब है कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक चाइना डिश में, दिस इज कॉल्ड चाइना डिश, ये मिट्टी का बना हुआ एक डिश होता है। इसमें इसमें इन्होंने एक मिक्सचर रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने रखा है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, और NaCl, दिस इज सॉल्ट। इसका एक मिक्सचर रखा हुआ है और इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेबल है, यानी कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप इसे हीट करते हैं बर्नर से तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स बनाता है और वेपर बनाने के बाद यहाँ ये इसके फनल के माउथ में जाकर सॉलिडिफाई हो जाता है। ऊपर आपने कॉटन प्लग से इसे बंद कर दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्लिमेबल सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कैम्फर और नैप्थलीन को भी आप इस मेथड से प्योरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रोसेस है हमारा सेपरेटिंग फनल यूज़ करना। ना सेपरेटिंग फनल कांच का बना हुआ इस तरह का एक अपैरेटस होता है। इसमें यहाँ पर एक स्टॉप कॉक होता है, या जिसे हम टैप कहते हैं, जिसे हम बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। सेपरेटिंग फनल का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब दो मिक्सचर में दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। इमिसिबल का मतलब होता है जो मिक्स नहीं होते, नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स। नॉन मिक्सिंग लिक्विड, इनको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, इसीलिए ऑयल और वाटर को हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो अगर आप कभी भी दो इमिसिबल लिक्विड को के मिक्सचर को सेपरेट करना चाहें तो आप इसे सेपरेटिंग फनल में डाल दें और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वो सेटल हो जाए। जो हल्का लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी कम है, वेट कम है, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जिस लिक्विड का वेट ज़्यादा है या उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड सेपरेट लेयर्स फॉर्म करते हैं क्योंकि इनका वेट या डेंसिटी अलग होता है। पानी का वेट कम है तो वो ऊपर की तरफ तैरेगा, और ऑयल का वेट कम है तो ऑयल ऊपर की तरफ तैरेगा, और पानी का वेट ज़्यादा है तो पानी नीचे की तरफ बैठ जाएगा। उसके बाद इस टैप को अगर आप ओपन करें तो ये जो नीचे हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है आप इसे सेपरेट बीकर में सेपरेट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लिक्विड को, यानी जो हैवी डेंसिटी वाला लिक्विड है, इसको आप फ्लो करने की इजाज़त दे दें और ये इसे एक अलग से बीकर में आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे ये सारा निकल जाए आप स्टॉप कॉक को यानी कि टैप को बंद कर दें और ये दोनों लिक्विड्स फिर सेपरेट हो जाएंगे। इसका कॉमन एग्जाम्पल है तेल को पानी से सेपरेट करना या आयरन को आयरन ओर से सेपरेट करना। इसके अलावा आता है हमारे पास एक और मेथड जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा का मतलब है कलर्स। क्रोमैटोग्राफी में हम दो ऐसे सोल्यूट को सेपरेट करते हैं जो एक कॉमन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं और जिनकी जिनकी ट्रैवलिंग स्पीड डिफरेंट होती है। हम इसमें एक खास तरह का पेपर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफिक पेपर। ये फिल्टर पेपर भी हो सकता है या ब्लॉटिंग पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने इसमें लिक्विड डाला है डाई, इंक, मान लीजिए आपने इंक डाला है इसमें, तो आप इस फिल्टर पेपर के जो एंड वाला हिस्सा है उसे आप इंक के अंदर डुबो देंगे और इसको इस तरह से लटका देंगे धागे की मदद से,
और ये जो इंक है ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, इट विल ट्रैवल ऑन ब्लॉटिंग पेपर, क्योंकि पानी को अपनी तरफ खींचता है तो इंक ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी। और जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा हाइट पर चढ़ेगी, और जिस चीज़ की स्पीड कम है वो कम हाइट पे चढ़ेगी, और जिस चीज़ की स्पीड सबसे कम है वो सबसे कम हाइट पे चढ़ेगी। तो ये तीनों कंपोनेंट की सॉलिबिलिटी इस लिक्विड में कितनी ज़्यादा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कोई कंपोनेंट कितना ऊपर चढ़ता है। जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्युबल है वो इस पानी के साथ ज़्यादा ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, और जो कम सॉल्युबल है वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये पानी ही हो, इस मोबाइल फेस को हम अल्कोहल भी रख सकते हैं, या फिर हम इसे एसीटोन भी रख सकते हैं। ये केमिकल्स होते हैं जो मोबाइल फेस का काम करते हैं, यानी कि चीज़ों को अपने साथ डिज़ोल्व करके ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और इट कैन बी वाटर, राइट। तो ब्लड में से दवाइयों को, ड्रग्स को सेपरेट करने में मदद करते हैं, या इंक में से सारे कलर्स को सेपरेट करने में ये मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।